Hello friends, this is Miss Medico channel, and today's topic of discussion is segmental distribution of sympathetic nervous system. In our previous discussion we have discussed about sympathetic nervous system, its outflow, that's thoracolumbar. In today's video lecture we will study sympathetic ganglion or segmental distribution of sympathetic nervous system. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गैंग्लिया को डिफ़ाइन करते हैं। गैंग्लिया जो है कोई भी ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ जो कि आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। गैंग्लिया जो है वो सेल बॉडीज़ का ग्रुप होता है। सेल बॉडी जब कलेक्ट हो जाती है आउटसाइड द सीएनएस, उसको हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। आउटसाइड सीएनएस जितनी भी सेल बॉडीज़ होंगी उनको हम लोग गैंग्लियाम बोलेंगे। चूँकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके सेगमेंट्स हुए हैं, तभी जाके वो टारगेट आर्गन्स तक पहुंचता है। उन सारे सेगमेंट्स को या उन सारे गैंग्लियन को कि कहाँ पे वो रुकता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, उस सब को आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। मीन्स सिंपैथेटिक गैंग्लियन को हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे। सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो है ना, अगर हम बात करेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लियंस की, तो इनके गैंग्लियंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 जो है उसको हम लोग पैरावर्टेबल बोलते हैं। पैरावर्टेबल। इनको हम सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन भी बोलते हैं। सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन। नंबर 2 जो है उनको हम लोग प्रीवर्टेबल बोलते हैं। प्रीवर्टेबल। या कोलेट्रल भी जिनको हम बोलते हैं। प्रीवर्टेबल को कोलेट्रल भी बोलते हैं। और जो नंबर 3 है वो है पेरिफेरल। हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में 3 तरह के गैंग्लियंस पाए जाते हैं। नंबर 1 जो है वो है पैरावर्टेबल और सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया, जिसको बोलते हैं हम लोग। दूसरा जो है वो है प्रीवर्टेबल, जिसको हम कोलेट्रल भी बोलते हैं। और तीसरा जो है वो है पेरिफेरल, जिसको हम लोग टर्मिनल गैंग्लियन भी बोलते हैं। इनको स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्पाइनल कार्ड बनाएंगे और आपको एक एक गैंग्लियन दिखाएंगे। ये हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग ये दिखाने की कोशिश करेंगे, आप जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको हम लोग थोरैकोलम्बर आउटफ्लो जो है T1 से लेकर L2 तक सेगमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड के, वहाँ से हमारा निकलता है। तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया सेगमेंट, ये T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1, L2, L3, L4, फिर सैक्रल 1, 2, 3, 4। This is T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1, L2, L3, L4, S1, S2, S3, S4। ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको दिखाया है, देख लीजिए आप, स्पाइनल कॉर्ड है। तो अब हम सबसे पहला जो सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया है
उसकी बात करेंगे कि वो कैसे निकलता है और कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले जो पैरावर्टेबल गैंग्लियन है वो सेगमेंटल फैशन में अरेंज है, और ये सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया या पैरावर्टेबल गैंग्लिया जो है ये सेगमेंटल फैशन में बाइलेटरली पाया जाता है, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ, और ये एक चेन बनाता है, इसलिए इसको सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन बोलते हैं। और ये चेन मैं आपके साथ शेयर करूँगी फॉर ए वाइल। फर्स्टली हम लोग एक चेन बनाएंगे जिसको हम लोग पैरावर्टेबल या हम लोग जिसको सिंपैथेटिक चेन बोलते हैं, वो चेन जो है वही हमारा पैरावर्टेबल गैंग्लिया होता है, जिसको हम लोग सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन भी बोलते हैं। ये चेन जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं ये गैंग्लियन बाय लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, और ये बायलेटरली पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बायलेटरली ये पाए जाते हैं, और ये सेगमेंटल फैशन में चेन में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इनको सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया बोलते हैं। दोनों तरफ पाए जाते हैं बायलेटरली, और हम लोग इनको इन पैरावर्टेबल और सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया को पैरावर्टेबल इसलिए क्योंकि बायलेटरली एंटीरोलेटरल सरफेस, ये वाला सरफेस जो है ना वर्टेब्रा का, एंटीरोलेटरल सरफेस ऑफ द वर्टेबल कॉलम में ये स्पाइनल कॉर्ड के पाए जाते हैं, इसलिए पैरावर्टेबल इनको बोलते हैं। पैरावर्टेबल कहने का ही मतलब है सिंपैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आते हैं और चेन बनाते हैं, इसलिए सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन या पैरावर्टेबल गैंग्लियन। ठीक है। पैरावर्टेबल गैंग्लियन की अगर बात करेंगे तो पैरावर्टेबल गैंग्लियन हमारे होते हैं डिफरेंट रीजन्स के, डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे इनमें हमारे सर्वाइकल गैंग्लियंस भी शामिल है। सर्वाइकल गैंग्लियन पैरावर्टेबल में ये वाले सर्वाइकल है, मैं इसको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगी। नंबर सेकंड जो है वो है थोरैसिक गैंग्लियन। थोरैसिक रीजन में ये भी सिंपैथेटिक गैंग्लियन ही होते हैं थोरैसिक रीजन में। थर्ड जो है वो लंबर रीजन में लंबर गैंग्लियंस होंगे। और नंबर फोर्थ जो है वो है सैक्रल गैंग्लियन। लेकिन हमारा जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो आता है वो सिर्फ थोरैको लंबर रीजन से आता है, लेकिन चूंकि ये एंटीरोलेटरल सरफेस पे एक गैंग्लियन इनके साथ जुड़ा होता है सर्वाइकल का, इसलिए इसके साथ ये इंक्लूड किया गया है सर्वाइकल गैंग्लियन। सर्वाइकल गैंग्लियन जो है सर्वाइकल रीजन का गैंग्लियन होता है, और इस सर्वाइकल गैंग्लियन को हम लोग 3 हिस्से करते हैं। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है। सुपीरियर सर्वाइकल, मिडिल सर्वाइकल, of course ganglion, and number next is inferior cervical ganglion. Cervical ganglion. सर्वाइकल गैंग्लियन को डिवाइड किया गया है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन और इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि सुपीरियर सर्वाइकल जो है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन बोलते हैं। कहा जाता है जो 4 सर्वाइकल सेगमेंट्स है स्पाइनल कॉर्ड के, उनका जो 4 सर्वाइकल सेगमेंट से जितने भी ब्रांच निकलते हैं वो फ्यूज़ हो जाती है एक गैंग्लियन में। उनकी जो नर्व्स होती है प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स, और जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स होती है वो बनाती है हमारा सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। और इसके साथ जो है T1 का भी पार्ट प्रेजेंट होता है।
4 cervical segments fuse to form the superior cervical ganglion along with T1 segment. T1 segment से भी ब्रांच आती है। आप देख रहे हैं T1 सेगमेंट मैंने दिखाया, वो भी ब्रांच दे रहा है स्पीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन को। स्पीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन कहाँ से आता है? जब 4 सर्वाइकल सेगमेंट्स मिलते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, तो स्पीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन बनता है। उनके जो फाइबर्स निकलते हैं सर्वाइकल सेगमेंट से, ठीक है। तो विथ T1 भी इनके साथ इंक्लूड होता है, ठीक है। अब आई बात, जो ये स्पीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो है, चूँकि हेड एंड नेक रीजन में होता है, इसलिए इसका काम जो है, ये सप्लाई किसको देता है? ये सप्लाई देता है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, जो हेड एंड नेक रीजन में ब्लड वेसल्स है, उनको सप्लाई देता है, प्लस ब्लड वेसल्स ऑफ हेड एंड नेक, प्लस जो आई का डायलेटर प्यूपली है, यानी प्यूपल्स को डायलेट कराने के लिए डायलेटर प्यूपली जो है उसको सप्लाई करता है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी ये जो ब्रांच निकला सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से, एक तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिखाऊंगी हेड एंड नेक रीजन में जो भी है वो, नंबर सेकंड जो है आई का जो 5th क्रैनियल नर्व के साथ कुछ फाइबर्स जाते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से, और वो आई के प्यूपल जो है उसको सप्लाई करता है। डायलेटर प्यूपल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, म्यूलर्स मसल जो है उसको सप्लाई करता है ये, जिसको हम लोग सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन बोलते हैं, ठीक है। ये वाला गैंग्लियन जो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। अब जो मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन है, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, उसके बाद क्या बचा? T4 तक ख़त्म हो गया सर्वाइकल सेगमेंट, C4 तक ख़त्म हो गया। अब C5 प्लस C6 फ्यूज़ होके एक गैंग्लियन बनाते हैं। C5 सेगमेंट और C6 से सेगमेंट से जो फाइबर्स निकलते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं अलॉन्ग विद T1 से भी ये रिसीव करता है। मींस मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन जो है वो रिसीव करता है कुछ फाइबर्स फ्रॉम द T1 अलॉन्ग विद C5 एंड C6 सेगमेंट्स ऑफ द सर्वाइकल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है हमारे थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड को सप्लाई करता है, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन। अगर हम इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन की बात करेंगे, अब कौन बचा? C6 ख़त्म, C7 एंड C8 बचा। ये दोनों फ्यूज़ होके इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन बनाते हैं, ठीक है। और कभी कभार ये T1 का खुद का सेगमेंट और जो इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो है ये फ्यूज़ होते हैं। T1 का सेगमेंट और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो यहाँ पे है वो फ्यूज़ होके स्टेलेट गैंग्लियन बनाते हैं। तो ये कभी कभार फ्यूज़ हो जाता है विथ T1 और बनाता है स्टेलेट गैंग्लियन, ठीक है। कभी ये फ्यूज़ रहते इसलिए मैंने यहाँ पे फ्यूज़ड ही दिखाया है। स्टेलेट गैंग्लियन जब ये फ्यूज़ होएंगे इनको हम स्टेलेट गैंग्लियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है T2 ये थायराइड वगैरह को सप्लाई करता है, सॉरी मिडिल सर्वाइकल जो गैंग्लियन है वो थायराइड को सप्लाई करता है, थायराइड, पैराथायरॉयड। एंड जो इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है वो हमारे हार्ट को सप्लाई करता है, वो हमारे हार्ट, कुछ नर्व्स हार्ट की भी सप्लाई करता है हमारा इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। अब बात करेंगे हम थोरैसिक गैंग्लियन की। तो जितने भी सेगमेंट्स है T1 टू T12 वो हमारे बनाते हैं थोरैसिक गैंग्लियन। ये जो आप देख रहे हैं ये सेगमेंट्स T2 का ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर है, T3 से यहाँ पे जो जितने भी गैंग्लियंस है ये मैं सिंपैथेटिक गैंग्लियन या पैरावर्टेबल गैंग्लियन ऑफ द थोरैसिक रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक गैंग्लियन, T12 तक ये पाए जाते हैं। और थोरैसिक रीजन में जितने भी पार्ट्स हैं ना वो इसको सप्लाई करते हैं। मतलब थोरैसिक में हमारा मेन जो है वो है लंग, तो लंग को सप्लाई करने वाला हमारा
थोरैसिक रीजन है। थोरैसिक रीजन हमारे एब्डोमेन को, हमारे विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई करने वाला एक वैसा गैंग्लियन है जहाँ से हम लोग बहुत सारी नर्व्स उठती है और जाती है हमारे लंग्स को, हमारे एब्डोमेन रीजन को, जो कि आते हैं थोरैसिक गैंग्लियन से, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाई। ये सारे गैंग्लियन जो है ये थोरैसिक गैंग्लियन है, ठीक है। थोरैसिक गैंग्लियन, ये जो चेन बनी है और ये थोरैसिक रीजन को सप्लाई करता है। थोरैसिक गैंग्लियन ऑब्वियसली T1 टू T12 जो सेगमेंट्स है स्पाइनल कॉर्ड के, उनसे जो गैंग्लियन निकलते हैं वो थोरैसिक गैंग्लियन कहलाते हैं और वो थोरैक्स को और हमारे एब्डोमेन को सप्लाई करते हैं। इनका काम होता है ब्रोंकोडायलेशन। सिंपैथेटिक है तो ब्रोंकोडायलेशन करते हैं और सिक्रीशन जो भी है लंग की वो कम करते हैं, और वेसल्स जो वहाँ पे ब्रोंकियल वेसल्स है उनकी वैज़ो कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि फ्लूइड आउटसाइड ना हो जाए, क्योंकि ये एक्शन ही करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाँ, सिंपैथी के टाइम जहाँ फ्लाइट, फाइट और फाइट हो तब करता है एक्ट, तो इसलिए हमें ब्रोंकोडायलिटेशन चाहिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को मिले। तो ये सब काम जो है ये हमारे थोरैसिक गैंग्लियन के ज़िम्मे है। अब जाके हमारा बचा लंबर गैंग्लियन। लंबर गैंग्लियन L1 से लेकर L4 तक हमारा जो एरिया आता है उसको हम लोग लंबर गैंग्लियन बोलते हैं। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एराइज होते हैं इनसे, सेगमेंट से। प्री गैंग्लियोनिक ये रिसीव करते हैं, ये पी गैंग्लियोनिक रिसीव करते हैं ये फाइबर्स, और फिर जाके जो भी पैल्विक ऑर्गन्स है, विसरास है, उनको सप्लाई करना इनका काम है लंबर गैंग्लिया का। ये प्री गैंग्लियोनिक रिसीव करते हैं L1 टू L4 जो सेगमेंट्स है स्पाइनल कॉर्ड के, वहाँ से ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स रिसीव करते हैं और फिर जाके सप्लाई करते हैं हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को, जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन्स को ये सप्लाई करते हैं। क्योंकि सैक्रल रीजन जो है वो उसके जो सेगमेंट्स आते हैं या इनके ये जो गैंग्लियन से चार होते हैं, ये अपने जो फाइबर्स होते हैं वो L1 L2 से रिसीव करते हैं, L1 L2 से रिसीव करते हैं। सैक्रल जो सेगमेंट है स्पाइनल कार्ड का वो कोई प्री गैंग्लियनिक फाइबर नहीं देता है, बल्कि सैकुलर गैंग्लियंस रिसीव करते हैं अपने फाइबर्स L1 टू L2 जो सेगमेंट्स है स्पाइनल कॉर्ड के। ये था पैरावर्टिबल गैंग्लियन। अब जो दूसरे गैंग्लियंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रीवर्टिबल। दूसरा जो गैंग्लियन होता है उसको हम प्रीवर्टिबल, वर्टिब्रीज के फ्रंट में ये पाए जाते हैं या वर्टिब्रीज के साइड्स पे भी पाए जाते हैं। फ्रंट में ये वर्टिब्रीज के पाए जाते हैं, इसलिए प्रीवर्टिबल, जिनको हम कोलेटरल भी बोलते हैं। और ये अराउंड द जो ग्रेटर वेसल्स होती है उन वेसल्स के अराउंड ये वाले गैंग्लियन पाए जाते हैं, कोलेटरल गैंग्लियन। और कोलेटरल गैंग्लियन जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। पहला वाला कोलेटरल जिसको हम लोग सीलेक गैंग्लियन बोलते हैं, अराउंड द सीलेक ट्रंक जो है वो पाया जाता है। पहला जो ये इसमें एग्जाम्पल है वो है सीलेक गैंग्लियन, सीलेक गैंग्लियन। नंबर सेकंड जो इसका है कोलेटरल का वो है सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। नंबर थर्ड जो इसका है वो है इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। तो अगर हम बात करेंगे इस वाले पार्ट की, जो सीलेक गैंग्लियन है, जो T5 टू T11 जो है वो जो फाइबर्स आते हैं प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स वो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स देते हैं और वो सारे जाते हैं हमारे इस सेगमेंट में जिसको हम लोग सीलेक गैंग्लियन बोलते हैं। ऐसे करके ये सीलेक गैंग्लियन यहाँ पे बना। अराउंड सीलेक ट्रंक जो है, सीलेक आर्टरी, ये गैंग्लियन पाया जाता है, कोलेटरल गैंग्लियन।
और ये बहुत सारी चीज़ों को सप्लाई करता है। ये हमारे लिवर को सप्लाई करता है। जब ये लिवर को सप्लाई करता है तो ग्लूकोज प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। ये हमारे स्टोमक को सप्लाई करता है। ये पेरिस्टालिसिस को डिक्रीज़ करता है, क्योंकि हमें ब्लड नहीं वेस्ट करना है टू द विसरास, हमें ब्रेन और हार्ट को ब्लड चाहिए, तो वो सारा डिक्रीज़ करता है। और जो यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसका टोन ये इंक्रीज़ करता है। इसका काम है, टोन इंक्रीज़ होएगा तो गैस्ट्रिक एम्पिटिंग स्लो होगी, ये इसका काम है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे एड्रिनल किडनी जो है उनको भी सप्लाई करता है, किडनीज़ को भी सप्लाई करता है। रीनल सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट वगैरह डिक्रीज़ होता है। एंड इंटेस्टाइन्स को सप्लाई करता है, ताकि जो भी एब्जॉर्प्शन है, जो भी सिक्रीशन है वो स्लो डाउन हो जाए, इसीलिए गैंग्लिया करता है। और एक गैंग्लिया जो है जो फाइबर्स रिसीव करता है हमारे T12, L1, L2 से, और भी ब्रांच यहाँ वहाँ से आती है, तो इसको हम लोग सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया बोलते हैं। ये हमारे कोलॉन को सप्लाई करता है, वही एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड इसको बिल्कुल रिलैक्स करता है ये सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। जो हमारा इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन है वो L1, L2 से कुछ ब्रांच से आती है यहाँ भी, और यहाँ पे ये सप्लाई करता है हमारे ब्लैडर को बिल्कुल सप्लाई करता है। और ये डेट्रूसर मसल जो ब्लैडर है उसको रिलैक्स करता है और ट्राइगोन को कंट्रैक्ट करता है। ये सारा जो है ये मैं सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हूँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कौन से गैंग्लियन सप्लाई करते हैं। ये यहाँ तक आ गए हमारे कोलेटरल्स। S2, S3, S4 गैंग्लियन जो है, मैंने कहा ना L1, L2 से कुछ सेगमेंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे भी S1, S2 यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स ये गैंग्लियन रिसीव करते हैं, और जो लोअर लिम्ब है उसको सप्लाई करता है। लोअर लिम्ब को सप्लाई करने वाला जो है हमारा सैक्रल रीजन है, लेकिन इसकी जो सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आती है वो L1, L2 से आती है। ठीक है, L1, L2 से आती है इसकी फाइबर्स। ये था प्री वर्टेब्रल और कोलेटरल गैंग्लियन। अब जो और भी गैंग्लियंस होते हैं, जैसे जिनको हम लोग पेरिफेरल और टर्मिनल बोलते हैं, पेरिफेरल और टर्मिनल, ये गैंग्लिया ऑर्गन्स के नियर या ऑर्गन्स ही में पाए जाते हैं। जैसे स्टोमक में ये के नियर या स्टोमक के जो स्मूथ मसल्स है वहाँ पे ये गैंग्लियन होते हैं। हार्ट के जो ऐसे नोड है वहाँ पे ये गैंग्लियंस होते हैं, जिनको हम पेरिफेरल या टर्मिनल ये ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, विद एन ऑर्गन या नियर ऑर्गन में ये टर्मिनल गैंग्लियन पाए जाते हैं। आई होप आपको सिंपैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा सा समझ में आया होगा। आपको क्वेरी कोई भी होगी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ कहिएगा। थैंक यू सो मच।